कि बेजान चीजें खुदा का हुक्म मानती हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने तूफान से कहा तो वो थम गया। खुदाई के दूस के जिंदा जलाली बाबरकतपुर फजल नाम में एक बार फिर आपको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और मैं हर रोज खुदा का जिंदा कलाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। थॉट ऑफ द डे जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है, और पानी तक उसका हुक्म मानते हैं। बेजान लकड़ी, बेजान असा खुदा के हुक्म से सांप में तब्दील हो जाता है और फिर दोबारा असा में तब्दील हो जाता है। खुदा के हुक्म से ही बेजान लकड़ी में, खुश्क सूखी हुई लकड़ी में बादाम की कलियां और शगुफे फूट पड़ते हैं। लेकिन एक चीज जो खुदा ने आज मेरे जहन में और मेरे दिल में डाली वो ये है कि ये बेजान चीजें खुदा का हुक्म मानती हैं, लेकिन हम इंसान जिससे खुदा ने इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर कुर्बान कर दिया, उसकी बेलौस मोहब्बत का अंदाजा हम उसके बेटे की कुर्बानी से लगा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये इंसान ही है जो हर बार उसकी मोहब्बत पे सवाल उठाता है। ये इंसान ही है जो उसकी मोहब्बत पे शक करता है, जो उसके वादों पे शक करता है, जो उसकी फराहमी पे शक करता है, जो उसकी मोहब्बत पे शक करता है। सो थॉट आज के लिए खुदा ने जो मेरे जहन में मेरे लिए और आपके लिए डाला वो ये है कि चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो, चाहे जिंदगी किसी भी डगर पे क्यों ना चल रही हो, आइए मिलके खुदा की मोहब्बत पे एतबार करना शुरू करें। खुदा की मोहब्बत को उस नजरिए से, उस नजर से देखना शुरू करें जैसे खुदा चाहता है। खुदा ने हमें खल्क ही अपनी तारीफ के लिए किया है, अपनी हम्द के लिए किया है, और ये हम्द दुआ करके भी हो सकती है, खुदा का कलाम बांट के भी हो सकती है, और गीत गा के भी हो सकती है। मैं हर एक नौजवान के लिए, हर एक हस्ती के लिए जो पूरे दिल के साथ खुदा की सिताइश को, प्रस्तिश को, खुदा के कलाम को गीतों के वसीले से फैला रहे हैं, उनके लिए भी दिल से बरकत की दुआ करती हूँ। खुदा आपके साथ हो, आपको उम्र दराज अता करे और आपको और ज्यादा हिकमत अता करे, क्योंकि अगर हम खामोश रहेंगे, अगर हम खुदा की तारीफ नहीं करेंगे, खुदा अगर हुक्म करे तो ये बेजान पत्थर खुदा की तारीफ में बोल सकते हैं, तो हम इंसान क्यों नहीं। आइए खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को दुनिया तक पहुंचाएं, उसके कलाम को। एक बड़ा खूबसूरत गीत है, घर घर में इंजील सुनाएंगे, प्यारे यस्सु का नाम बताएंगे। सो ये वो आखिरी टाइम पीरियड है, ये वो आखिरी लम्हात हैं जिनमें से हम गुजर रहे हैं। आइए खुदा के पैगाम को, खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को दुनिया तक पहुंचाएं। जहां तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा है, जहां तक किसी को खुदा की मोहब्बत का अंदाजा नहीं है, उनको फिर से खुदा की मोहब्बत के बारे में यकीन दिलाएं, बार बार करवाएं उनको कि खुदा आज भी आपसे उतना ही प्यार करता है और हर एक से प्यार करता है। आपका ताल्लुक चाहे किसी भी कबीले से है, किसी भी कौम से है, किसी भी जुबान से है, खुदा की मोहब्बत आपके लिए है। खुदा के बेटे की कुर्बानी आपके लिए है। खुदावंद यीशु मसीह का खून आपके लिए है। खुदावंद यीशु मसीह का नाम आपके लिए है। आप जहां पे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, आज अभी इसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेकर बाप से दुआ करें। यीशु मसीह का वादा है हमसे कि जो कोई मेरे नाम से बाप से कुछ मांगेगा तो वो जरूर उनको देगा। एक आम सी बात है, अगर कोई मेरे बेटे का हवाला दे के मेरे पास आए कि मैं आपके बेटे जरमाया को जानता हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं, तो यकीनन मैं इस बात का लिहाज रखूंगी, मैं इस बात की कदर करूंगी, इस बात को ऑनर करूंगी कि ये बेटा, जो भी कोई शख्स मेरे पास आया है, मेरे बेटे के हवाले से मुझ तक पहुंचा है, और मैं जरूर उसकी बात को सुनूंगी, मैं जरूर उसकी बात पे ध्यान दूंगी। तो वो जो खुदावंदों का खुदा है, वो जो बादशाहों का बादशाह है, जब आप यस्सु के नाम से बाप से कुछ मांगते हैं तो वो मजबूर हो जाता है हमें देने के लिए, क्योंकि बीच में वो नाम आ गया है जिसके लिए वो देने पे मजबूर हो जाता है। कुछ मांगते हैं खुदा से, यीशु मसीह के नाम से आसमानी बाप से मांगा करें।
मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो और आज का ये दिन बहुत ही खुशगवार गुजरे, तसल्ली बख्श गुजरे, इत्मीनान से गुजरे। खुदावंद आप सबको आराम, तसल्ली, इत्मीनान अता करे। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे इफसियों का खत, उसका पहला बाब। पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह का रसूल है, उन मुकद्दसों के नाम जो इफसस में हैं और मसीह यस्सु में ईमानदार हैं। हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनाचे उसने हमको बिनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुवाफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लिए पालिक बेटे हों, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सिताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की मुआफ़ी उसके उस फजल की दौलत के मुवाफिक हासिल है, जो उसने हर तरह की हिकमत और दानाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया। चुनांचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादा के मुवाफिक हम पर जाहिर किया, जिसे अपने आप में ठहरा लिया था, ताकि जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों का मजमुआ हो जाए, खा वो आसमान की हो खा जमीन की। उसी में हम भी उसके इरादा के मुवाफिक, जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मेरास बने, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सिताइश का बायस हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मेरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सिताइश हो। इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता, और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसकी मेरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुवाफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दहनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया, हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसी की मामूरी, जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब, उसका 20 बाब। और खुदावंद ने यशवा से कहा कि बनी इसराइल से कह के अपने लिए पनाह के शहर, जिनकी बाबत मैंने मूसा की मार्फत तुमको हुक्म किया, मुकर्रर करो, ताकि वो खूनी जो भूल से और ना दानिस्ता किसी को मार डाले वहां भाग जाए, और वो खून के इंतकाम लेने वाले से तुम्हारी पनाह ठहरे। वो उन शहरों में से किसी में भाग जाए और उस शहर के दरवाजा पर खड़े होकर उस शहर के बुजुर्गों को अपना हाल कह सुनाए। तब वो उसे शहर में अपने हाल ले जाकर कोई जगह दे, ताकि वो उनके दरमियान रहे, और अगर खून का इंतकाम लेने वाला उसका पीछा करे तो वो उस खूनी को उसके हवाला ना करें, क्योंकि उसने अपने पड़ोसी को ना दानिस्ता मारा और पहले से उसकी उससे अदावत ना थी। और वो जब तक फैसला आगे खड़ा ना हो और उन दिनों का सरदार काहिन मर ना जाए, तब तक उसी शहर में रहे। इसके बाद वो खूनी लौट कर अपने शहर और अपने घर में, यानी उसी शहर में आए जहां से वो भागा था। बस उन्होंने नफ्ताली के कोहस्तानी मुल्क में जलील के कादिस को, और इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में सिकम को, और यहूदा के कोहस्तानी मुल्क में करेत अरबा को अलग किया, और यरीहो के पास के यर्दन के मशरिक की तरफ रोबन के कबीला के मैदान में बसर को, जो बियाबान में है, और जद के कबीला के हिस्सा में रामा को, जो जिलाद में है, और मुनस्सी के कबीला के हिस्सा में जोलान को, जो बसन में है, मुकर्रर किया।
यही वो शहर हैं जो सब बनी इसराइल और उन मुसाफिरों के लिए जो उनके दरमियान बसते हैं इसलिए ठहराए गए कि जो कोई नादानिस्ता किसी को कत्ल करे वो वहां भाग जाए, और जब तक वो जमात के आगे खड़ा ना हो तब तक खून के इंतकाम लेने वाले के हाथ से मारा ना जाए। यशवा की किताब उसका 21 बाब। तब लावियों के आबाई खानदानों के सरदार एलीजर काहिन और नून के बेटे यशवा और बनी इसराइल के कबीलों के आबाई खानदानों के सरदारों के पास आए और मुल्क केनान के सैला में उनसे कहने लगे कि खुदावंद ने मूसा की मारिफत हमारे रहने के लिए शहर और हमारे चौपायों के लिए उनकी नवाही के देने का हुक्म किया था। सो बनी इसराइल ने अपनी अपनी मेरास में से खुदावंद के हुक्म के मुताबिक ये शहर और इनकी नवाही लावियों को दी, और कुरा कहातियों के घरानों के नाम पर निकला। और हारून काहिन की औलाद को जो लावियों में से थी, कुरा से यहूदा के कबीला और शमाउन के कबीला और बनियामीन के कबीला में से 13 शहर मिले, और बाकी बनी कहात को इफ्राइम के कबीला के घरानों और दान के कबीला और मनस्सी के आधे कबीला में से 10 शहर कुरा से मिले, और बनी जरसून को इश्कार के कबीला के घरानों और आशर के कबीला और नफ्ताली के कबीला और मनस्सी के आधे कबीला में से जो बसन में है 13 शहर कोरा में मिले। और बनी मरारी को उनके घरानों के मुताबिक रूबन के कबीला और जद के कबीला और ज़बूलून के कबीला में से 12 शहर मिले। और बनी इसराइल ने कुरा डालकर इन शहरों और उनकी नवाही को जैसा खुदावंद ने मूसा की मारिफत फरमाया था लावियों को दिया। उन्होंने बनी यहूदा के कबीला और बनी शमाउन के कबीला में से ये शहर दिए जिनके नाम यहाँ मज़कूर हैं, और ये कहातियों के खानदानों में से जो लावी की नस्ल में से थे बनी हारून को मिले, क्योंकि पहला कुरा उनके नाम का था। सो उन्होंने यहूदा के कोहस्तानी मुल्क में अनाक के बाप अरबा का शहर करेत अरबा जो हब्रून कहलाता है माँ उसकी नवाही के उनको दिया, लेकिन उस शहर के खेतों और गांवों को उन्होंने युफना के बेटे कालिब को मेरास के तौर पर दिया। सो उन्होंने हारून काहिन की औलाद को हब्रून जो खूनी की पनाह का शहर था और उसकी नवाही, और लिब्ना और उसकी नवाही, और यतीर और उसकी नवाही, और इस्तमोआ और उसकी नवाही, और होलून और उसकी नवाही, और दबीर और उसकी नवाही, और ऐन और उसकी नवाही, और यूता और उसकी नवाही, और बैत शम्स और उसकी नवाही, यानी ये 9 शहर उन दोनों कबीलों से लेकर दिए। और बिन्यामीन के कबीला से जिबाउन और उसकी नवाही, और जिबा और उसकी नवाही, और अंतूत और उसकी नवाही, और अलमून और उसकी नवाही, ये 4 शहर। हारून के जो काहिन हैं सब शहर 13 थे जिनके साथ उनकी नवाही भी थी। और बनी कहात के घरानों को जो लावी थे यानी बाकी बनी कहात को इफ्राइम के कबीला से ये शहर कुरा से मिले, और उन्होंने इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में उनको सिकम शहर और उसकी नवाही तो खूनी की पनाह के लिए, और जजर और उसकी नवाही, और कब्जीम और उसकी नवाही, और बैत हारून और उसकी नवाही, ये 4 शहर दिए। और दान के कबीला से अलतकिया और उसकी नवाही, और जब्तून और उसकी नवाही, और अयालून और उसकी नवाही, और जात रेमून और उसकी नवाही, ये 4 शहर दिए। और मनस्सी के आधे कबीला से तानाक और उसकी नवाही, और जात रेमून और उसकी नवाही, ये 2 शहर दिए। बाकी बनी कहात के घरानों के सब शहर अपनी अपनी नवाही समेत 10 थे। और बनी जरसून को जो लावियों के घरानों में से हैं मनस्सी के दूसरे आधे कबीला में से, उन्होंने बसन में जौलान और उसकी नवाही तो खूनी की पनाह के लिए, और बस्तरा और उसकी नवाही, ये 2 शहर दिए। और इश्कार के कबीला से कैसून और उसकी नवाही, और दिब्रत और उसकी नवाही, ये 4 शहर दिए। और आशर के कबीला से मसाल और उसकी नवाही, और अब्दून और उसकी नवाही, खिलकत और उसकी नवाही, और रहूब और उसकी नवाही, ये 4 शहर दिए। और नफ्ताली के कबीले में कादिस और उसकी नवाही तो खूनी की पनाह के, और हमात दौर और उसकी नवाही, और करतान और उसकी नवाही, ये 3 शहर दिए। सो जरसूनियों के घरानों के मुताबिक उनके सब शहर अपनी अपनी नवाही समेत 13 थे। और बनी मरारी के घरानों को जो बाकी लावी थे, ज़बूलून के कबीला से यकनाम और उसकी नवाही, किरता और उसकी नवाही, दिमना और उसकी नवाही, नहलाल और उसकी नवाही, ये 4 शहर दिए। और रूबन के कबीला से बसर और उसकी नवाही, यहसा और उसकी नवाही, कदीमात और उसकी नवाही, और माफा, ये 4 शहर दिए। जिलाद में रामा और उसकी नवाही तो खूनी की पनाह, नाईम और उसकी नवाही,
हसबून और उसकी नवाही, यजीर और उसकी नवाही, कुल 4 शहर दिए। सो ये सब शहर उनके घरानों के मुताबिक बनी मरारी के थे। जो लावियों के घरानों के बाकी लोग थे उनको कुर्रा से 12 शहर मिले। बस बनी इस्राइल की मलकियत के दरमियान लावियों के सब शहर अपनी अपनी नवाही समेत 48 थे। उन शहरों में से हर एक शहर अपने गिर्द की नवाही समेत था। सब शहर ऐसे ही थे। यूं खुदावंद ने इसराइलियों को वो सारा मुल्क दिया जिसे उनके बाप दादा को देने की कसम उसने खाई थी, और वो उस पर काबिज होकर उसमें बस गए। और खुदावंद ने उन सब बातों के मुताबिक जिनकी कसम उसने उनके बाप दादा से खाई थी, चारों तरफ से उनको आराम दिया, और उनके सब दुश्मनों में से एक आदमी भी उनके सामने खड़ा न रहा। खुदावंद ने उनके सब दुश्मनों को उनके कब्जा में कर दिया, और जितनी अच्छी बातें खुदावंद ने इसराइल के घराने से कही थी उनमें से एक भी न छूटी, सब की सब पूरी हुई। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।